एक शाप जो समय से पहले लिखा गया, एक द्वार जिसे देवताओं ने बंद किया लेकिन इंसानों ने फिर से ढूंढ निकाला। नालंदा की आग में सब कुछ भस्म हो गया, लेकिन बच गई सिर्फ एक पंक्ति, एक लिपि। कई सदियों बाद जब सब इतिहास राख बन चुका था, तब दो आत्माएं उस राख में कुछ तलाशने लौटी, श्रामणी और माधव। वे जलती हुई दीवारों, टूटी शिलाओं और भस्म होती किताबों के बीच से एक चमकती हुई ताम्रपत्र निकाल लाए। उस पर खुदी थी सप्तलिपि की पहली रेखा। पहली लिपि ने उन्हें एक खंडर में छुपे द्वार तक पहुंचाया। 7 ताले, 7 रहस्य, और हर ताले पर एक चेतावनी। हर ताले को खोलने के लिए एक पहेली हल करनी होगी, और हर उत्तर का मूल्य शरीर से चुकाना होगा। पहली दीवार पर कुछ लिखा था, जो सदा साथ रहता है पर कभी पकड़ में नहीं आता, जो सूर्य के सामने झुक जाता है पर अंधेरे में सच्चा बन जाता है। श्रावणी ने पढ़ते ही कहा, परछाई। माधव दीवार के सामने खड़ा हुआ। उसकी परछाई जैसे ही यंत्र पर पड़ी, दीवार थरथराने लगी। ताला खुल गया, लेकिन उसी पल माधव की दाहिनी हथेली नीली पड़ने लगी। उसकी उंगलियां, उसका स्पर्श अब निष्प्रभ हो गया था। पहला ताला खुला और पहला बलिदान पूरा हुआ, लेकिन सफर अभी बाकी था। अगली दीवार मौन में लिपटी थी। न कोई चिन्ह, न कोई शब्द, बस एक प्रश्न जो हवा में तैरता था, जिसका मूल्य सबसे कम लगता है पर जिसके बिना संवाद मर जाता है। उसे पहचानो। श्रावणी सोच में पड़ गई, पर माधव की आंखों में अचानक कुछ कौंधा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गायब हो चुकी थी। उसने अपने गले पर हाथ रखा। अब शब्द उसके होठों में कैद थे। ताला खुल गया, लेकिन दूसरा बलिदान भी पूरा हुआ। माधव की आवाज सदा के लिए चली गई। अब वो सिर्फ देख सकता था, सुन सकता था, पर कह नहीं सकता था। श्रावणी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। तीसरी लिपि एक दर्पण के भीतर छिपी थी, पर दर्पण में दिखता चेहरा उनका नहीं था। उसमें उनकी परछाइयां विकृत थीं, डरावनी। अनजानी लिपि पूछती थी, वो पहचानो जो तुम्हारे भीतर छिपा है, जिसे तुम सबसे अधिक नापसंद करते हो। माधव ने बिना झिझक उस दर्पण को छुआ और उसी पल उसकी बाईं आंख की रोशनी चली गई। अब वो दुनिया को सिर्फ आधा देख सकता था। तीसरा ताला खुल चुका था। तीसरा बलिदान पूरा हुआ, और अब आगे का रास्ता अंधकारमय था। श्रावणी ने उसका हाथ थामा और कहा, अब मैं देखूंगी, तू चलेगा। चौथा ताला अग्नि की सुरंग में छिपा था। वहां कोई पहेली नहीं थी, सिर्फ एक घंटी जो बिना छुए बजी। उसकी ध्वनि गूंजी और माधव के कानों में एक तीव्र कंपन भर गया। कुछ ही क्षणों में वो सब कुछ सुनने से वंचित हो गया। अब वो ना सुन सकता था, न बोल सकता था। चौथा ताला भी खुल गया था। चौथा बलिदान, उसकी श्रवण शक्ति। 5वीं